नमस्कार दोस्तों, जो यूपीएससी एग्जाम है इसके लिए आज 3 बजे दोपहर को 3 बजे मेरी एक अलग से एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगी। आप लोग चाहें तो देखिएगा, इट विल इम्प्रूव योर नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी वी कैन डू दैट। पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। डीआरडीओ ने हाल ही में किस मंत्रालय के साथ एक करार किया है, एक पैक्ट किया है जियो हैजर्ड मैनेजमेंट के मामले में? बहुत अच्छा सवाल है। और यहां पे ये रही आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जहां पर मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी। जियो हैजर्ड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सड़कें जो हम इंडिया में आने वाले समय में बनाएंगे, ये झेल पाए लैंडस्लाइड, एवलांच, कल को कोई भूकंप आता है, कोई और प्रॉब्लम आती है, कोई भी जियो हैजर्ड आता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर आता भी है, सड़कें हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं जिससे वो स्ट्रांग रहे ऐसे टाइम में? तो इस सब में डीआरडीओ हेल्प करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की। और यहां पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डीआरडीओ साइन पैक्ट टू कोलैबोरेट इन जियो हैजर्ड मैनेजमेंट। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ सकता है। पूछ रहे हैं यहाँ पे आपसे कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट आपको पता होगा, एक फल होता है, बहुत ही अलग दिखता है। ये आपके सामने मैं इसकी एक वीडियो चला दूंगा ताकि आप समझ पाएँ क्या है। इसका अब नाम बदल के कर दिया है कमलम। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, गुजरात। जी हाँ, गुजरात ने यह निर्णय लिया है और अब ये ड्रैगन फ्रूट को अपनी स्टेट में ड्रैगन फ्रूट नहीं बुलाएंगे, अब इसको ये बोलेंगे कमलम। रीज़न क्या दिया गया इसका? रीज़न यहाँ पर देखो, जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, इन्होंने ये कहा है कि नाम सुनने में लगता है चाइनीज़, तो इसलिए हम इसका नाम कर रहे हैं चेंज। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका आर्टिकल है, विजय रूपानी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा है जो करंट नेम है ये सुनने में लगता है कि ये चाइनीज़ है, इसलिए अब इसको हम कर देंगे कमलम। और ये गुजरात क्यों करेगा? वेल, गुजरात इसलिए भी कर रहा है यहाँ पर क्योंकि गुजरात खुद ये फ्रूट बहुत ग्रो करता है। तो हो सकता है कि इनको लग रहा होगा कि लोग समझेंगे कि ये चाइना का है, कल को ये मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु की भी बिकता है, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कम है तो इसकी सेल कम ना हो जाए। तो ये ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसका नाम किया है चेंज। गुजरात में अगर हम देखें तो कच्छ, नवसारी और सौराष्ट्र के आसपास ये कमलम ग्रो किया जाता है। उसके अलावा वैसे आप अगर देखो तो भारत में महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इसकी खेती होती है कुछ हद तक, मगर ओवरऑल दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर ड्रैगन फ्रूट का है वियतनाम। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की फील्ड में एक एग्रीमेंट को अप्रूवल दे दी है। किस देश के साथ? ये आपकी ऑप्शन है यहाँ पर। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट है सौर ऊर्जा को लेकर, उसको अप्रूवल मिल चुकी है यूनियन कैबिनेट की। इसके अंडर क्या होगा कि सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको लेकर भारतीय इंस्टीट्यूट और उज्बेकिस्तान के जो इंस्टीट्यूट हैं ये करेंगे आपस में शोध। और जो मेन एरिया होंगे रिसर्च के, ये होंगे सोलर फोटोवोल्टिक, स्टोरेज टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली बैटरीज, सोलर पैनल और सोलर एनर्जी को आप ट्रांसफर कैसे करोगे, इसमें मिलकर शोध करेंगे भारत और उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। करेंसी ये लोग यूज करते हैं उज्बेकिस्तानी सोम। और बिल्कुल एक बार उज्बेकिस्तान को मैप में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में उज्बेकिस्तान ने चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। ये चाहते हैं कि चाबहार जो ईरान में है, जिसको इंडिया ने डेवलप किया है, इसका इस्तेमाल करके ये भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्रीज़ को। यहाँ पे आप देखेंगे हाल ही में इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान ने पहली बार जॉइंट मीटिंग भी करी है चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल को लेकर। तो उज्बेकिस्तान आजकल बहुत न्यूज़ में है, याद रखिएगा। आबादी है इस देश की 3,40,00,000। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निहाल सरीन, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने जीता है गैसप्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज़। आपको ये बताना है कि किस खेल में भारत के निहाल सरीन को मिला है गैसप्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज़। तो यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी, चेस। इसका देखो हिंट यहाँ पे था,
गैसप्रॉम है एक रशियन कंपनी, ये काम करती है ज़्यादातर गैस में, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। तो रशिया में प्राइमरली जो स्पोर्ट बहुत फेमस है, जिसको लेकर ये काफ़ी प्राइजेस भी बांटते हैं, ये है चेस। ठीक है, तो गैसप्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज ये एसोसिएटेड है विद चेस। यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ट्वीट है, निहाल सरीन इज द विनर ऑफ गैसप्रॉम ब्रिलियंसी प्राइज टू द बेस्ट गेम ऑफ द FIDE ऑनलाइन वर्ल्ड कैडेट्स एंड यूथ चैंपियनशिप। और अभी के लिए वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? वर्ल्ड चेस चैंपियन है मैग्नस कार्लसन। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ऑस्लो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने नोटिफाई किया है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही में नोटिफाई किया है। ये आपके ऑप्शंस हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि RBI ने यहाँ पर यह कहा है कि कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बिग टू फेल की श्रेणी में आते हैं ये। और यहाँ पे देखेंगे लिखा है कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और HDFC ये कंटिन्यू रहेंगे टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। ये फ्रेमवर्क एक्चुअली 2014 में आया था और इसको 2018 में किया गया था रिपीट, और अब 2021 में हम फिर से देख रहे हैं कि RBI ने दोहराया है कि ये बैंक्स हैं टू बिग टू फेल। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा तो इसका मतलब क्या है कि कल को ये बैंक डूबेंगे तो RBI बचाएगा? देखो, डूबा तो यस बैंक भी था मगर सब लोगों ने मिलकर बचा लिया, वो अलग बात है। यहाँ पर देखो, इनका क्राइटेरिया ये होता है कि इनकी होती है अलग से स्क्रूटनी, इन पर एडिशनल रूल्स अप्लाई होते हैं और रिजर्व बैंक कड़ी नजर रखता है इन पर, क्योंकि कल को अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे NPA बहुत ज़्यादा हो गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हो सकता है बहुत ही बड़ा नुकसान। तो जो ये फ्रेमवर्क है इससे इन पर हायर लेवल की सुपरविजन की जाएगी। अगला सवाल यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में नीति आयोग और NFSSM अलायंस ने रिलीज करी है एक किताब फीकल स्लज के बारे में और कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं अर्बन एरियाज में। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो ये NFSSM अलायंस है जिसने ये बुक रिलीज करी है विद नीति आयोग, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था NFSSM को। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसकी द नेशनल फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। ये एक टाइप की अलायंस है जिसको फाउंड करने में बिल गेट्स का था क्रिटिकल रोल। जी हाँ, बिल गेट्स का इंडिया में जिस तरीके से जो फीकल मैनेजमेंट है, जिस तरीके से जो सीवेज सिस्टम हमारा काम करता है, उसमें भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। इंडिया की उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो या फिर फीकल मैनेजमेंट हो। तो 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था NFSSM को विद द सपोर्ट ऑफ गेट्स फाउंडेशन। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है, नीति आयोग रिलीज्ड ए बुक ऑन फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 21 जनवरी को इनमें से कौन सी वो 3 स्टेट्स हैं जो सेलिब्रेट करती है अपना स्टेटहुड डे, मतलब कि राज्य दिवस। यहाँ पर देखो, सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे मोदी जी ने तीनों को यहाँ पर बधाई दी है अलग तरीके से। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है कि ऑन देयर स्टेटहुड डे ग्रीटिंग्स टू माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ मेघालय। फिर एक ट्वीट है मणिपुर के लिए, फिर एक ट्वीट है त्रिपुरा के लिए। और मेघालय की कैपिटल क्या है? मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। गवर्नर है यहाँ पर सत्यपाल मलिक। मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और गवर्नर है यहाँ पर नजमा हेपतुल्ला। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। गवर्नर है यहाँ पर रमेश बैस। और इन 3 स्टेट्स को स्टेटहुड दिया गया था अंडर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट ऑफ 1971 और ये तीनों स्टेट्स बनी थी जनवरी 21, 1972 को। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं ₹5,282 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट के लिए एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जिसका नाम है रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। तो आपको ये बताना है कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आजकल न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, ये आपको मिलेगा किस नदी पर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, चिनाब रिवर। चिनाब रिवर पर बन रहा है रैटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इसमें सरकार अब और एडिशनल डालेगी 5,282 करोड़ रुपीस। यहाँ पे आप देखेंगे कैबिनेट अप्रूव्स ये इन्वेस्टमेंट और ये प्रोजेक्ट बन रहा है वैसे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में
ऑन चेनाब रिवर। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में पहला खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हुआ है, इनमें से किस रीजन में? यहाँ पे है आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन सी लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख में शुरू हो चुका है पहला खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल बिगिंस इन लद्दाख। ये एक 13 दिन का फेस्टिवल है जहाँ पर आइस क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग ऑन फ्रोजन ज़ांस्कर रिवर, आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचर, इस सब में लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये लद्दाख के टूरिज्म के लिए भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में नेशनल मिनी आदि महोत्सव शुरू किया गया है, इनमें से किस लोकेशन में? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हाल ही में लॉन्च किया गया है मिनी आदि महोत्सव, नेशनल मिनी आदि महोत्सव। और इसमें फोकस क्या होगा? देखो, ये महोत्सव है एक स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर। ठीक है, ये ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड है, उनके क्राफ्ट से रिलेटेड, उनकी क्यूजीन से रिलेटेड, वो कैसे ट्रेड करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आजकल काफी न्यूज में भी है, नेशनल मिनी आदि महोत्सव। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 21 जनवरी 2021 को। आपको ये बताना था कि सेब, एप्पल में आपको किस टाइप का एसिड मिलेगा? सही उत्तर यहाँ पे है मैलिक एसिड। दिस इज द राइट आंसर। और सुनील महतो ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने यहाँ पे और भी बताया है कि ऑरेंज में कैसा एसिड होता है, हनी बी में कौन सा एसिड होता है, टी में कौन सा एसिड होता है। और इनके अलावा अरण्या कुमारी ने भी यहाँ पर दिया है बहुत अच्छा आंसर। बहुत डिटेल में इन्होंने यहाँ पे बताया है कि किस टाइप के एसिड आपको मिलेंगे, कहाँ पर। गुड जॉब बोथ ऑफ यू। सो अब बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। ये क्वेश्चन आया था SSC CGL 2017 के एग्जाम में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब के मौलिक कर्तव्य मेंशन्ड है भारतीय संविधान में। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कितनी मिलेगी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 5, 7, 9 या फिर 11? लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, और सही आंसर मैं आपको दूंगा इसका कल। तो ये है वीडियो का एंड। जो कमेंट्स आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। वीडियो को भी आप अगर लाइक और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो मिलता हूं आपसे कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।